माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। रवि की मां ने कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन अच्छी पढ़ाई से लेकर नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर जाकर मांझ कर और सिया बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। रवि स्वभाव से छोटा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप का शौकीन रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसकी माँ ने लिफाफा को पकड़ते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने आपके लिए यह पासपोर्ट ऑफिस बनाया है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन पत्र पढ़ा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी बुद्धिमान है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास के छात्र कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी भी स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। यह बात सुनकर रवि को स्कूल ना जाने का दुख हुआ, तो साथ ही उसके मन में यह भी भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने एक और स्कूल में दाखिला लिया। समय बीतने के बाद रवि ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। आगे चलकर वह विशिल परीक्षा में पास कर IAS अधिकारी बन गया। रवि की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। रवि के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसने बिलक बिलक कर उसे रोता, समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे रहेगा। रोते रोते ही वो माँ की पुरानी कंबल और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य साथी लेकर दोस्त लगे। उस लाइब्रेरी में रवि के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। पहले दी थी नाम आँखों से रवि के उसे पढ़ा। आदर्श अभिभावक, आपको सिखाया गया है कि आपका बेटा रवि पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता। जान ले कि उम्र के हिसाब से रवि की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, बल्कि हम इसे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे अनुरोध है कि रवि किसी मन बुद्धि विद्यालय में दाखिला ले या खुद घर पर इसे पढ़े। सदर प्रिंसिपल। रवि को दावा है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती। जहाँ भी उनकी माँ रहती है, उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए वह माँ बनाते हैं। माँ से बर्ताव, त्याग और तपस्या की नैतिकता और कौन हो सकता है। हमने पढ़ा लिखा कर बड़े होकर कुछ बन, इसके लिए वह दोस्ती ना जाने कितने कुर्बानियाँ बेचती है। हमें डूबे मार कर हमारा शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संत बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसकी दयालु ही सोचती है। क्लासिक माँ कोई ऐसी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।